जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारे हाथों में कुछ फूल होते हैं। कोई गुलाब चढ़ाता है, कोई मोगरा, कोई कमल। लेकिन क्या भगवान को ये फूल चाहिए? क्या वो इन बाहरी पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहे हैं या फिर वो कुछ और देख रहे हैं? हमारी भीतर की फूल। आज हम जानेंगे ओशो से कि असली पूजा क्या है। भगवान पर कौन सा फूल चढ़ाया जाए जो मुरझाए नहीं, बिखरे नहीं, पर हर सांस में महके। ओशो कहते हैं, तुम बाहर मंदिर बनाते हो, लेकिन असली मंदिर तुम्हारा अंतर आत्मा है और भगवान उस भीतर के मंदिर में बसते हैं। ओशो मानते हैं कि भगवान के सामने फूल ले जाना तो आसान है, लेकिन असली बात यह है कि तुम कौन सा भाव ले जा रहे हो। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो फूल सिर्फ दिखावा है। अगर तुम्हारे भीतर ध्यान नहीं है तो घंटियां केवल शोर है। ओशो एक सुंदर प्रतीक देते हैं। वे कहते हैं कि 5 फूल ऐसे हैं जो भगवान को चढ़ाया जा सकता है। ये फूल बाजार में नहीं मिलते, ये फूल भीतर की बगीचा में खिलते हैं। ओशो कहते हैं, भगवान को तुम तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम बिना शर्त प्रेम नहीं कर पाते। प्रेम ऐसा नहीं जो किसी से कुछ पाने के लिए हो, बल्कि प्रेम ऐसा जो देने में आनंद पाए। ये प्रेम माँ जैसा हो सकता है, प्रेम एक बच्चे जैसा हो सकता है, निर्दोष, सरल और मुक्त। प्रेम वह पहला फूल है जो मन से झड़ता है तो भगवान को छू जाता है। भगवान से प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, वह मौन की भाषा समझते हैं। जब तुम चुप हो जाते हो, भीतर से भी और बाहर से भी, तो वही क्षण भगवान के निकट होने का होता है। फूल वो नहीं जो सुगंध दे, बल्कि जो मौन की गहराई से महके। समर्पण का फूल। भगवान को सबसे प्यारा फूल है अहंकार का विसर्जन। जब हम कहते हैं मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ, तो ये अहंकार टूटता है और वही समर्पण का पुष्प बन जाता है। जहाँ मैं गिरता हूँ वही वह खड़ा होता है। ध्यान का फूल। ओशो की सबसे प्रिय विधि ध्यान। ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह एक जीवन जीने की अवस्था है। जब तुम सजग होते हो, जब तुम्हारी आँख ही भीतर की ओर खुलती है, तब तुम पूजा में नहीं होते, तुम खुद पूजा बन जाते हो। कृतज्ञता का फूल। जो व्यक्ति हर छोटी बात के लिए धन्यवाद दे सकता है, वो भगवान के सबसे करीब है। एक कप चाय मिले, धन्यवाद। सूरज निकले, धन्यवाद। सांस चल रही है, धन्यवाद। यह कृतज्ञता ही ईश्वर का उत्सव है। ओशो बार बार कहते हैं, मंदिर की भीड़, घंटी की आवाज, आरती की धुन, इन सब में भले भक्त दिखते हैं, लेकिन वहाँ भीतर की मौन उपस्थिति नहीं होती। लोग फूलों की टोकरी लेकर मंदिर जाते हैं, लेकिन अपने क्रोध, ईर्ष्या, मोह और अहंकार भी साथ ले जाते हैं। फूल बदल गए पर तुम नहीं बदले, तो पूजा कैसी सच्ची हुई? भगवान को तुम्हारी पूजा की जरूरत नहीं, भगवान को तुम्हारी माला नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारे आंसू चाहिए जो प्रेम से निकले हो। ओशो कहते हैं, अगर तुमने कभी मंदिर में मौन होकर आंखें बंद की हो और वहां से भीतर उतर गए हो, तो वही पूजा है। बाकी सब केवल परंपराओं का अभिनय है। ओशो ने एक बार कहा, अगर एक बच्चा अपनी माँ के सामने हर दिन गुलाब चढ़ाए, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं, कभी बातें ना करे, तो क्या माँ खुश होगी? फिर भगवान के साथ तुम यही क्यों कर रहे हो? फूल चढ़ा रहे हो पर हृदय मौन है, घंटी बजा रहे हो पर आत्मा अंधी है। पूजा मन की होनी चाहिए, हाथ की नहीं। ओशो का कहना है, अगर तुम कुछ भी चढ़ाना चाहते हो भगवान को, तो अपने भीतर की कमजोरियों को जलाओ और उस राख से उठेगा एक फूल जो तुम्हारी आत्मा का होगा। वही चढ़ाओ, बस वही चढ़ाओ। अब आपके लिए एक सवाल, आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपने आज तक भगवान के आगे कोई ऐसा फूल चढ़ाया है जो बाहर से नहीं, आपके भीतर से खिला हो? या आप भी माला और अगरबत्ती में उलझे हो और आत्मा को भूखा छोड़ दिया हो?